हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म नेट ज़ारा पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की एक न्यू वैकेंसी के बारे में। और फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी रिलीज हुई है परमानेंट पोस्ट के लिए रिलीज हुई है। इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो इसमें देखिए, जब मल्टीपल सब्जेक्ट अवेलेबल हैं तो काफ़ी कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के मौके मिलेंगे। और सैलरी जो रहेगी आपकी 90,000 या इससे अब भी सैलरी रहेगी। आप किसी भी स्टेट से हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीपल सब्जेक्ट के साथ है जो आपकी सीटों की डिटेल्स है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ सीट भी काफ़ी अवेलेबल है इसमें। और आप अप्लाई से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। पर उससे पहले बता दें फ्रेंड्स कि यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे टीचिंग पोस्ट के लिए हो या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हो या फिर अदर किसी भी पोस्ट के लिए हो, तो डेली बेसिस की अपडेट या इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन जो भी रिलीज हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन रखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप खुद को बहुत ही लॉस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए बहुत ही बेस्ट है डेली बेसिस की नोटिफिकेशन या अपडेट के लिए। तो आप इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से आपको टीचिंग जॉब, नॉन टीचिंग जॉब, पीएचडी प्रोग्राम, हायर एजुकेशन या फिर स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन या अपडेट डेली बेसिस की आउट होती हैं उसको लाते रहते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन या हर डेली बेसिस की अपडेट पाना चाहते हैं हर पोस्ट के लिए, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ये रही फ्रेंड्स इसकी एडवर्टाइजमेंट। और आज की क्लास में हम आपको इन्फॉर्मेशन देने से लेकर के अप्लाई तक की सारी प्रोसेस बताएंगे डिटेल में। वैसे हर क्लास में आपको हम फुल इन्फॉर्मेशन ही देते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे डिपार्टमेंट और सीटों की डिटेल्स के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपके डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं और सीटों की डिटेल्स, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो देखिए, वैसे जो नॉर्मली सब्जेक्ट हैं जिनके लिए काफ़ी कैंडिडेट से मार्क करते हैं, तो वो सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल हैं। देखिए, आपके जियोग्राफी में प्रोफेसर के कोई पोस्ट नहीं दिए गए। देखिए, इसमें 3 कॉलम में है। फर्स्ट कॉलम है प्रोफेसर, सेकंड कॉलम है एसोसिएट प्रोफेसर और थर्ड कॉलम है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो देखिए, जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए ये वाली कॉलम है असिस्टेंट प्रोफेसर की। और जो आपके एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पोस्ट दिए गए हैं, ये प्रमोशन वाले पोस्ट होते हैं, जो कि ऑलरेडी इस पर सिलेक्टेड हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर। तो जब अपनी हाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर उनकी प्रमोशन होती है एसोसिएट प्रोफेसर पर। फिर उसके बाद वहाँ से जो भी हाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, फिर उनकी नेक्स्ट प्रमोशन होती है प्रोफेसर पोस्ट के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सीटों की डिटेल में। आपके देखिए, जियोग्राफी में प्रोफेसर में कोई पोस्ट नहीं दिए गए हैं और एसोसिएट प्रोफेसर में 2 पोस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में 3 पोस्ट दिए गए हैं। सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क में प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई पोस्ट नहीं है और एसोसिएट प्रोफेसर में 1 पोस्ट दिए गए हैं। एंथ्रोपोलॉजी में आपके प्रोफेसर में 1 पोस्ट दिए गए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर में कोई पोस्ट नहीं है और असिस्टेंट प्रोफेसर में 3 पोस्ट दिए गए हैं। लिटरेचर एंड लैंग्वेज में आपके एसोसिएट प्रोफेसर में कोई पोस्ट नहीं है, प्रोफेसर में 1 पोस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 पोस्ट दिए गए हैं। इकोनॉमिक्स में आपके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर में कोई पोस्ट नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 पोस्ट दिए गए हैं। फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में आपके 1 पोस्ट दिए गए हैं प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के, और असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पोस्ट दिए गए हैं। मैथमेटिक्स में आपके 1 पोस्ट दिए गए हैं प्रोफेसर के, एसोसिएट प्रोफेसर के कोई पोस्ट नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पोस्ट हैं। स्टैटिक्स में आपके प्रोफेसर के कोई पोस्ट नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पोस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1 पोस्ट हैं। केमिस्ट्री में आपके प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 1 पोस्ट दिए गए हैं। इसके अलावा बात करें फ्रेंड, तो देखिए, जियोलॉजी में भी सब्जेक्ट सीटें दी गई हैं। तो जियोलॉजी में प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं दिए गए हैं। इसमें 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, जियोलॉजी एक है जिमोलॉजी। तो देखिए, जियोलॉजी में आपके प्रोफेसर में कोई पोस्ट नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 पोस्ट दिए गए हैं। और जो जिमोलॉजी है इसमें भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर में कोई पोस्ट नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है। और आपके में फिलोसॉफी एंड योगा में देखिए, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर में कोई पोस्ट नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 पोस्ट दिए गए हैं। लाइफ साइंस तो देखिए ये भी 2 कैटेगरी में है, बायो साइंस एंड बायो केमिस्ट्री। तो बायो साइंस में प्रोफेसर के कोई पोस्ट नहीं है और आपके एसोसिएट प्रोफेसर के 1 पोस्ट दिए गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी 1 पोस्ट दिए गए हैं। आपके बायो केमिस्ट्री जो है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के कोई पोस्ट नहीं दिए गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1 पोस्ट दिए गए हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में भी आपके एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर में कोई पोस्ट नहीं दिए गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में देखिए 3 पोस्ट हैं। तो जिसका भी इन्वायरमेंटल साइंस होगा तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना। और देखिए, फिजिक्स में आपके सेंटर फॉर बेसिक साइंस जो है, फिजिक्स में आपके प्रोफेसर और प्रोफेसर
में 1 पोस्ट दिए गए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर में कोई पोस्ट नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 पोस्ट दिए गए हैं। केमिस्ट्री में आपके प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर में 1 पोस्ट दिए गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 पोस्ट दिए गए हैं। मैथमेटिक्स में देखिए प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर में 1 पोस्ट दिए गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 पोस्ट दिए गए हैं। बायोलॉजी में आपके प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर में 1 पोस्ट दिए गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 पोस्ट दिए गए हैं। तो देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो टोटल पोस्ट है वो 31st पोस्ट है, नंबर ऑफ जो सीटों की डिटेल्स है, और इसमें टोटल आपके जो नंबर है 12 है और प्रोफेसर के 8 हैं। तो देखिए फ्रेंड्स काफ़ी ऐसे सीटें दी गई हैं जिसमें केवल अनरिजर्व की सीटें दी गई हैं। तो देखिए ऐसे कैंडिडेट से मान लीजिए आप जिसमें मान लीजिए इसमें है अनरिजर्व की सीटें दी गई हैं या किसी में भी अनरिजर्व की सीटें दी गई हैं, तो उसमें आपके कैटेगरी की सीटें नहीं दी गई हैं, तो फ्रेंड्स आप अनरिजर्व की सीटों पर भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी कैटेगरी की सीटों के अलावा। और इसमें एक अनरिजर्व सीटों के अलावा आप दूसरे किसी SC ST या OBC सीटों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पर अनरिजर्व सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बात करें फ्रेंड्स तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हो ही गई, और जनरल इन्फॉर्मेशन तो फ्रेंड्स इसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो होगा कि फ्रेंड्स इनका जो API स्कोर और प्लस इंटरव्यू के जरिए इनकी सिलेक्शन होगी। तो जो भी कैंडिडेट्स इसमें शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे फ्रेंड्स। तो इनको जो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वैसे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी अपडेट मिलती रहेगी, और ये रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको रिजर्वेशन लेने के लिए फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रहना चाहिए, आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए। और इसमें बात करें तो जो यूनिवर्सिटी है आपकी फ्रेंड्स, ये यूनिवर्सिटी है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़। देखिए ये फ़ोन नंबर दिए गए हैं, ईमेल ID दिए गए हैं, वेबसाइट लिंक दिए गए हैं। आपको किसी प्रकार की क्वेरी लेनी है तो यहाँ से ले सकते हैं डायरेक्टली। और बात करें तो देखिए ये जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज होने की डेट है तो 13 आपके दिसंबर 2024 की, अभी जल्द की है। देखिए फ्रेंड्स ये कॉल करने पर या फिर आप कॉल करते हैं तो डायरेक्टली आपसे बात तो कभी कभी ये होता है कि नहीं करते हैं, बट ईमेल की रिप्लाई ज़रूर करते हैं। और देखिए इसमें आपको अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आपको ऑफलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। तो देखिए इसके जो एप्लीकेशन फार्म है उसको डाउनलोड करना है पहले आपको, इसकी सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके उसको आपको फिल करके प्लस जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उनके फ़ोटो कॉपीज को सेल्फ अटेस्टेड करके आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आपको सेंड करनी है। तो ये दिए गए हैं PT रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर, तो यहाँ पर आपको सेंड करनी है फ्रेंड्स। और कब तक करनी है आपको, तो आपको 15 जनवरी 2025 के पहले ही करनी है। आपकी जो हार्ड कॉपी है वो पहुँच जानी चाहिए, नहीं तो फिर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक ही दिन की लेट हो जाएगी तो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। और इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स तो जो एप्लीकेशन चार्ज रहेगी इसकी तो 1000 रुपीज़ दी गई है जनरल कैटेगरी वालों की, और जो SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं उनकी 500 दी गई है। बट इसमें स्टेट से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। और देखिए जो OBC कैंडिडेट्स हैं तो इसमें चाहे वो क्रीमी हो या नॉन क्रीमी हो उनकी डायरेक्टली बोल दी गई है, तो उनकी 500 ही रहेगी। और चाहे ये किसी भी रायपुर के हों या फिर किसी भी स्टेट के हों, सारी की जो एप्लीकेशन चार्ज है यही रहेगी। और फ्रेंड्स ये रही इसकी एप्लीकेशन फार्म। तो देखिए आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पोस्ट आपको फिल करनी है और ये डिपार्टमेंट फिल करनी है। इसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करनी है, फ़ोटो अटेस्ट करनी है और सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है फ्रेंड्स। फिर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्फ अटेस्ट करके सेंड करनी है। देखिए फ्रेंड्स ये जो API स्कोर है तो इसकी यहाँ डिटेल दी गई है। तो जैसे यहाँ देखिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च डिग्री, MPhil, तो ये सारे इसके डिटेल दिए गए हैं। तो इसकी PDF को एक बार डाउनलोड करके अच्छे से आप रीड जरूर कर लेना है। तो इसकी PDF आपको फ्रेंड्स आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर तो मिल ही जाएगी। इसके साथ साथ यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। देखिए अवार्ड्स हैं किसी प्रकार के इंटरनेशनल या फिर नेशनल, तो भी इसकी आपकी 3 मार्क्स ऐड होगी। स्टेट लेवल की है 2 मार्क्स ऐड होगी। रिसर्च पब्लिकेशन के लिए भी 10 मार्क्स दिया गया, मैक्सिमम लिमिट 10। और टीचिंग एक्सपीरियंस जो भी है इसमें भी मैक्सिमम लिमिट 10 दिया गया है।
तो टोटल स्कोर आपके A+B+C आपके तीनों ही कैटेगरी के ऐड होंगे। तो ये API स्कोर प्लस आपकी इंटरव्यू जो होगी, तो ये होगी सारी सिलेक्शन प्रोसेस। और फ्रेंड्स ये एक बात और होती है कि अप्लाई करने के बाद ये गारंटी नहीं रहती कि आपको जॉब मिल ही जाएगी, क्योंकि जो नंबर आप कैंडिडेट्स होते हैं अप्लाई करने वाले, तो वो उन पर भी डिपेंड होता है कि कितने कैंडिडेट से अप्लाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।